में पकौड़े पेट में, आइए आइए पकौड़े दीजिए। सर के पास जाएंगे, रिक्शे वाले सर के पास पकौड़े जाएंगे, हम खुद लेके जाएंगे। जैसे ऋतु मैम ज्ञान बेच रही है भर भर के, वैसे ही पकौड़े बेच रही है। आइए आइए और पकौड़े खा कर जाइए बस सर। आप देख सकते हैं ऊपर इन्होंने कॉन्वोकेशन डे का फोटो डाला है और नीचे ये पकौड़े तल रहे हैं। मोदी जी का जो दीक्षांत समारोह का वो लाएगा ना यहाँ पे फोटो, मैं उसकी अपनी एक दिन की कमाई उनको दूंगी पूरी। आज से शुरुआत हो रही है यहाँ से जी मैम। डॉक्टर ऋतु के लिए आज एक नए मैम इसको कम करो। रोजगार की शुरुआत हुई है, तो मेरे ख्याल से ताली तो बजाना बनता है कि नहीं? कोई नहीं चल लेकिन रहा है। अब आंदोलन का फिर रुख क्या रहेगा? पकोड़े का ठेला लेकर चलेंगे? बिल्कुल वैसा ही चलेगा भाई, आंदोलन नहीं रुक रहा। आंदोलन इसलिए वैसा ही चलेगा क्योंकि मेरे लिए ऑप्शन नहीं छोड़ा, मैं आंदोलन कर रही हूँ तो रोक दिया जा रहा है, मैं आंदोलन कर रही हूँ तो हटा दिया जा रहा है मुझे। तो इसलिए पूरे जाके हर जगह पे जाके अपना रोजगार चलाऊंगी। अब एक साथ ट्रेन निकालो। लेकिन आंदोलन करेंगी, ठेला चलाएंगी, क्या करेंगी? दोनों चलाऊंगी, दोनों दिखाऊंगी बेरोजगारी, क्रिमिनल। ये हमारे आंदोलन का पार्ट है। हाँ। और ये पहले मतलब शुरुआत जहाँ से हुई है, पहले जो पकोड़े हैं साफ करने के लिए जल्दी आने वाले हैं। आसपास भीड़ जुटी हुई है। स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैम का समर्थन कर रही है, क्या कहना चाहेंगी? लगातार पकोड़े खाने के लिए बुलवा रही है, क्या आपके प्रोफेसर पकोड़े बेचेंगे तो आप लोग का भविष्य कहाँ जाएगा? हमारे प्रोफेसर पकौड़े बेचेंगे। हाँ जी हमें ज्ञान जो वो दे रहे हैं वो पकौड़े बेचकर भी दे सकते हैं और यूनिवर्सिटीज में भी दे सकते हैं। ये जो पकौड़े बेचने की ये जो हमने एक स्टेप उठाया है, जो मैम ने स्टेप उठाया है, वो एक स्टेटमेंट है गवर्नमेंट को कि आप जॉब्स नहीं दे सकते, आप लोगों को, आप टीचर्स को, आप इतने अच्छे इतने प्रोफाउंड प्रोफेसर्स को आप यूनिवर्सिटीज से निकाल रहे हैं। तो इन चीज़ों की नौबत आ गई है बहुत। पूरे देश में पूरी कंट्री में आप देख रहे हैं MBA चाय वाला है, BTech चाय वाला है, BTech गोलगप्पे वाले हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के बाद अब प्रोफेसर्स को भी ऐसी चीज़ों को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उन्हें यूनिवर्सिटी में जगह ही नहीं दे रहे हो, तो उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। ज्ञान लेने की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान आप एक पेड़ के नीचे भी ले सकते हो और बंद चार दीवारी के अंदर भी ले सकते हो। तो जब यहाँ नौकरी नहीं मिल रही तो क्या अभी पढ़ाई छोड़ देंगे? पकौड़े बेचेंगे आप भी? हम तो नहीं हम तो नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। क्यों बेचेंगे हम पकौड़े? ऋतु जी तो बेच रही है ना। ऋतु मैम तो एक स्टेटमेंट दे रही है सर, एक बहुत बड़ा इतने सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे स्टेटमेंट देने के लिए? हम तो नौकरी लेंगे सर, हम क्यों स्टेटमेंट देंगे? अगर हम इतने कैपेबल बन जाएंगे और अगर हमें सरकार नौकरी नहीं देगी तो हमें भी यही सब करना पड़ेगा, या हमें भी टीचिंग करनी पड़ेगी, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। और आइए पकौड़े लीजिए, बेरोजगारी देश में, पकौड़े पेट में, आइए पकौड़े दीजिए। सर के पास जाएंगे, रिक्शे वाले सर के पास पकौड़े जाएंगे, हम खुद लेके जाएंगे। जैसे ऋतु मैम ज्ञान बेच रही है भर भर के, वैसे ही पकौड़े बेच रही है। आइए और पकौड़े खा कर जाइए बस सर। अगेंस्ट इंपीरियलिज्म कि एक देश जो है वो सेल्फ रिलायंट होगा, वो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस में डिपेंडेंट नहीं होगा, ऐसा कभी भी था ही नहीं। तो हम इसका कभी सपोर्ट नहीं करते। और ये एक आयरनी हम देख रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके से हमारे मैम को भी PhD करने के बाद पकौड़े ही तलने पड़ रहे हैं। तो ये मोदी जी का जो आत्मनिर्भरता वाला जो पूरा ढूंढलेबाजी है, ये हमारे सामने आती है। ये भी आत्मनिर्भर ही बन गए ना फिर। तो मोदी जी आप किस लिए कुर्सी में बैठे हैं? कौन नौकरी दिलवाएगा? और हम नौकरी भीख में नहीं मांग रहे हैं, वो क्वालिफाइड है, उन्होंने PhD कर रहा है। किस जातिवादी तरीके से, किस तरीके से उनको निकाल दिया जाता है, वो चीज़ गलत है। धरने का एक और स्वरूप है, हाँ, धरने का ही एक और रूप है। अलग अलग तरीकों से बार बार धरना किया जाएगा, बार बार लड़ाई करी जाएगी, और अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर एक मिलिटेंट स्ट्रगल भी किया जाएगा, लड़ा जाएगा इसके खिलाफ। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो किसान हो, कोई भी वर्ग हो, वो चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग लड़ेंगे, चाहे कोई भी तरीका हमें अपनाना पड़े। पकौड़े कब तक बेचने वाले हैं आप लोग, और समाधान निकलेगा क्या इससे? ऋतु मैम का तो ये कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता ये किया जाएगा, ये प्रोटेस्ट जारी रखा जाएगा, चाहे वो इस तरीके से हो, चाहे वो किसी दूसरे तरीके से हो। तो जब तक न्याय नहीं मिलता हम लोग डटे रहेंगे, हम लोग यहाँ पे लड़ते रहेंगे। इसके पहले भी प्रदर्शन किया, कोई हल नहीं निकला, अब ये बेरोजगारी पे प्रदर्शन है। क्या लगता है कि PM सुनेंगे? हल क्यों नहीं निकला, ये सवाल उठता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ढांचा है, इट इज बेस्ड ऑन दी ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन
प्रोटेक्शन ऑफ दलित्स, ऑफ आदिवासी, ऑफ वर्कर्स, ऑफ विमेन। और ये स्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए ही ये बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए कि अडानी और मोदी आपस में हाथ मिलाएं। जो इंपीरियलिज्म है, जो साम्राज्यवाद है और जो फांसीवाद है, वो साथ में आए और ये लोग मिल के ये ढांचे को बनाए रखें। और इसीलिए ही 190 दिन हो गए हैं, अभी तक न्याय नहीं दिया गया है। ये लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे ही बना रहे, पर हमको इसको पलटना है, हमको इसको बदलना है। हमको एक वो समाज बनाना है जो मजदूरों का हो, जो किसानों का हो, जो दलितों का हो, जो हर शोषित वर्ग का हो। हमें उनका राज लाना है और हम उसके लिए लड़ते रहेंगे और ये लड़ाई असर लाएगी। मैम, एक तबका है जिसको बार बार परेशान किया जाता है, नौकरी नहीं दी जाती है, इस पे क्या कहेंगे? जो एससी समाज है, जो जिसको जातिवादी के कारण, जातिवाद के कारण उनको नौकरी नहीं दी जाती, हटा दिया जाता है। हमें मानते हैं किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कास्ट बेसिस पे। एक हमारे अभी हम यही सामने अपने एग्जांपल देते हैं, ये प्रोफेसर जो दलित थे, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इन्होंने पीएचडी करी है, इनको निकाल दिया जाता है। जाति के अलावा इसमें ये भी है कि हम जिस तरीके से देखते हैं एडहॉक प्रोफेसर्स को निकाला जाता है, रामजस से 8 प्रोफेसर्स को निकाला गया, जाकिर हुसैन से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को निकाला गया। ये क्यों हो रहा है? जो भी प्रोफेसर्स डेमोक्रेटिक बातें पढ़ाते हैं, जो प्रोफेसर्स अच्छी बातें पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको निकाल दिया जाता है और उनकी जगह उन्हीं प्रोफेसर्स को रखा जाता है जो आरएसएस के, बीजेपी के प्रोपेगेंडा को फ्यूल करते हैं। तो ये पूरा एक, जैसे मैंने बताया, ढांचे को बनाए रखने की साजिश है। एक काउंटर रेवोल्यूशन जो स्टेट चला रहा है, ये उसकी साजिश है और हमें उसके खिलाफ लड़ना होगा। और ये सिर्फ दलितों के साथ नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं। अगर नौकरी नहीं दी जाती, न्याय नहीं दिया जाता, यही सेम चीज़ हम देखेंगे बस्तर में आदिवासी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी, और यही सेम चीज़ महिलाओं के साथ हो रही है, यही सेम चीज़ मजदूरों के साथ हो रही है और यही सेम चीज़ किसानों के साथ हो रही है। और हम देखते हैं कि अभी सीए एनआरसी भी बस दरवाजे पे है, अभी आएगा सीए एनआरसी प्रोटेस्ट। यही चीज़ माइनॉरिटीज़ के साथ हो रही है और सेम ब्रूटैलिटी से सबकी आवाज़ को भी सप्रेस किया जा रहा है। होर्डिंग बैनर में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता भारत ऐसा दिखाया जा रहा है। ये सब सिर्फ जुमलेबाजी, ये सब सिर्फ फैकेड है। और अगर हम देखते हैं तो ये सरकार किसकी है, किसके लिए काम कर रही है? ये सरकार जनता की नहीं है, ये सरकार अडानी अंबानी की है। और ये जो आत्मनिर्भरता या विकास की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये विकास सिर्फ अडानी अंबानी के लिए है। अगर हम ये भी देखते हैं जिस तरीके से जंगलों में रोड बनाई जाती है, वो रोड क्यों बनाई जाती है? ताकि और ज़्यादा कोल माइंस के लिए वहाँ पे सामान जा पाए, रॉ मटेरियल जा पाए और लोगों के, जनता के घर उजाड़े जाएँ और उनको कोई डिस्प्लेसमेंट के बाद दूसरी जगह भी नहीं दी जाती। ये हम चीज़ देखते हैं। तो ये जो विकास की बात हो रही है, जो आत्मनिर्भरता की, देश के आगे बढ़ने की बात हो रही है, ये सब सिर्फ अडानी अंबानी और चंद इंपीरियलिस्ट को देश बेचने की साजिश है और ये उसी पे हो रहा है। कास्टिज्म भी उसी की वजह से हो रहा है। आदिवासियों पे अगर हम वार देखें, वो भी उसी वजह से हो रहा है। हर शोषित वर्ग पे वार उसी वजह से हो रहा है। भारत देश में G20 जैसे महासम्मेलन किए जाते हैं, उसके बाद भी बेरोजगारी का ऐसा आलम कि पीएचडी किए हुए स्टूडेंट्स पकौड़ा बेच रहे हैं। G20 सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो G20 के टाइम पे क्या हुआ था, हमने देखा था किस तरीके से बस्तियों को, देश की बस्तियों को ग्रीन शीट से इन्होंने ढक दिया था। ये लोग गरीबी हटाते नहीं हैं, ये लोग गरीबी छुपाते हैं। बाहर से इंपीरियलिस्ट देशों से कुछ उनके लीडर्स आए थे और उन्होंने मोदी के साथ बैठ के बातें करी थी। ये पूरा बस इंपीरियलिज्म को फ्यूल कर रहे हैं, इनके इंपीरियल, इनके साम्राज्यवाद प्रोपेगेंडा को फ्यूल कर रहे हैं। इसमें जनता के लिए कुछ नहीं, जनता का क्या हो रहा है? उनकी सिर्फ बस्तियाँ ढकी जा रही हैं, उनकी बस्तियाँ उजाड़ी जा रही हैं, बस यही किया जा रहा है। G20 भी किस तरीके से एक जुमला है, ये हमने साफ साफ देखा। इसमें क्या किया गया जनता के लिए, ये बता देना मोदी जी, या कोई भी वो लीडर विश्व के जो तमाम यहाँ पे आए थे G20 के टाइम पे। फ्लाईओवर्स बनाए, जो इन्होंने पूरा देश को सुंदर करने का एक प्रक्रिया किया था, उसमें कितने मजदूरों को ठीक से वेजेस दिए गए या फिर कितना एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है, ये हम देखें अगर, तो हम जानेंगे कि किस तरीके से ये सब सिर्फ फैकेड है और जनता के लिए कोई कुछ नहीं कर रही है ये सरकार। चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, कोई भी सरकार हो, सब उन इंपीरियलिस्ट, कुछ चंद साम्राज्यवादी, कुछ पूंजीवादियों को ही स्पॉन्सर करते हैं। आपको किसी भी सरकार पे भरोसा नहीं है? अभी जो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सरकार है, उनमें से किसी भी सरकार पे मेरे को भरोसा नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है बेरोजगारी को लेके। डॉक्टर रितु पकौड़े तल रही हैं। पीएचडी किए हुए स्टूडेंट्स जो हैं अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेरोजगारी को लेके। भारत में बेरोजगारी का आलम इस कदर बढ़ चुका है कि जो पीएचडी किए हुए प्रोफेसर हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं पकौड़े तल के कि पीएचडी किए हुए बच्चे जो है आज पकौड़े तलने के लिए मजबूर हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।